नारायण 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 नारायण। तो आज प्रांजल तो आ गई है, पर कल की सत्संग का सार जिसने लिखा है वो सुनाए। प्रांजल ने तो शायद लिखा नहीं होगा। जिस किसी ने लिखा है वो हाथ खड़ा करे तो फिर। हाँ सविता जी, आप सुना दीजिए। प्रणाम डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। जो जीवन नहीं है उसमें जीवन बुद्धि स्वीकार न करना ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है। जीवन नहीं है ऐसा क्या है? परमात्मा के सिवाय सब ऐसा ही है जिसमें जीवन नहीं है। उसमें शरीर, संसार, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब आ जाते हैं। जो देखने सुनने में आता है सब असत है और परमात्मा सत्य है। पत्नी, पुत्र, मकान, शरीर, संसार ये सब मुर्दा है। फिर भी इनमें जीवन बुद्धि करके इन्हें पसंद करेंगे तो वास्तव में परमात्मा है वो कैसे मिलेंगे? स्वरूप है, परमात्मा है, वही जीवन है। बाकी सब मृत्यु है, सब असत है। और असत की सत्ता नहीं है, अभाव है। जिसकी सत्ता होती है उसका अभाव नहीं होता। किसी व्यक्ति से सुबह बात की और दोपहर में पता चला कि वो नहीं रहे, मतलब नहीं थे तभी तो नहीं रहे। कभी ऐसा होता है कि परमात्मा नहीं रहे या हमारा अपना होनापन नहीं रहा। गहरी नींद में भी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जबकि पूरे संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किसी को भी ये अनुभव नहीं है कि मेरा अभाव हो गया। जब तक हम मुर्दों में जीवन स्वीकार करेंगे, मुर्दे मतलब शरीर, संसार, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, तब तक वास्तविक जीवन से परिचय होते हुए भी अपरिचित रहेंगे। कोई भी ये नहीं बोलता कि मैं बचपन में था, वो अब नहीं हूं। लेकिन ये अनुभव होता है कि शरीर, परिस्थितियां, अवस्था, योग्यता सब वो नहीं है, बदल गई। एक क्षण के लिए भी वर्तमान नहीं है। जैसे एक उंगली को एक बार से दूसरी बार देखने से बदल जाती है, तो बदलता है, उसकी सत्ता नहीं होती। सत्ता उसी की होती है जो नहीं बदलता, स्वयं कभी नहीं बदलता। इस सत्य को स्वीकार कर ले तो अभी ही जीवन मुक्त है। हम उसे देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो बदल रहा है उसी में आसक्त हैं। एक पतंगा अग्नि में आकर गिरता है तो हम कहते हैं कि ये मूर्ख है। तो हम भी तो यही करते हैं। पता है संसार नहीं है, फिर भी गिरते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि सुखासक्ति के कारण, ममता कामना के कारण। शरणानंद जी कहते हैं, जीवन जिसमें नहीं है उसमें हम जीवन बुद्धि स्वीकार करते हैं, और जिसमें जीवन है उससे हम दूर रहते हैं। स्वरूप प्राप्त है, उससे हम अपरिचित हैं, और संसार है नहीं, उससे परिचित रहते हैं, उसमें आसक्त रहते हैं। एक बार शरणानंद जी महाराज के मन में यह बात आई कि मैं अंधा हो गया तो अब मुझे शास्त्रों का ज्ञान कैसे होगा? तो उनके गुरुजी बोले, ठहरी हुई बुद्धि में वेदों का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ठहरी हुई बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि सम हो गई है, जिसका अहम मिट गया है। क्योंकि ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप है। तो जहां समता हो गई वहां ब्रह्म का अनुभव स्वतः हो जाता है। नारायण नारायण। बहुत अच्छा लिखा, बहुत सार आ गया उसमें कल के सत्संग का। कल का सत्संग वो रिकॉर्ड किसी कारण से नहीं हो पाया था पूरा। थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हुआ, वो प्रीति ने किया था। तो उसी को सोन जी ने या प्रीति ने डाल दिया उसमें जी, पहले पहले सत्संग मैंने में। लिख लिया था डॉक्टर साहब, थोड़ा टूटा फूटा सेंटेंस लिखा पर वो पूरा हो गया। बाकी का पीछे का और रिकॉर्डिंग देखी तो थोड़ा अच्छा पूरा हाँ हो तो गया। अब लगभग सारा ही इसमें सारी बात आ गई। जी। बहुत बहुत अच्छा। तो आज शुक्रवार है, इसलिए सभी लोगों से यही कहना है कि अच्छी कहानियां हो तो हाथ खड़ा करें और कहानियां बोलेंगे। अभी हम पहले गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। राम नारायण जी तो बोलेंगे ही, उसके अलावा भी जो कोई कहानी बोलना चाहे वो बोले।
तो आज छठे अध्याय का 26वां श्लोक है। गीता अध्याय 6 श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। ये अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहां वहां से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए। पिस्ता देवी बोली। नारायण जी महाराज जी, नारायण। नारायण श्लोक नारायण। नंबर यतो यतो निश्चरन्ति मनश्च चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यत् दात्मन्येव वशं नयेत्। ठीक है, सविता जी बोली। जी। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। रेखा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। देखो ये छोटी सी बच्ची है, बहुत ही शुद्ध पाठ करती है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्येत् दात्मन्ये वशं नयेत्। बहुत अच्छा। प्रणाम सुनील दास महाराज। जी पहले कितना शुद्ध पाठ करते थे, अब शुद्ध पाठ करने लग गए। गीता जी की कृपा है। ज्योति। हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। बहुत अच्छा। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यतो यतो निश्चरति मनसा चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। नारायण नारायण। ठीक है। ओप्पो। प्रणाम महाराज। प्रणाम। यतो निश्चरति मनसा चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो मय्येत तादात्मन्येव वशं नयेत्। ज्योति अग्रवाल। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। मैं श्लोक तो बोल रही हूँ पर मैं कल भी सत्संग अटेंड कर पाई थी और वो रिकॉर्डिंग जो ग्रुप में आई थी वो मैंने देख ली और अभी सविता जी ने जो सार लिखा है वो भी मैं लास्ट की 2 लाइन ही सुन पाई। तो जो सविता जी ने सार लिखा है वो ग्रुप में आ सकता है, एक बार पढ़ सकते हो? हाँ ग्रुप में तो आ सकता है। वो तो आज आज जो रिकॉर्डिंग होगी वो सोन भाई जी डाल देंगे कल। हाँ तो उसी में सुन लेंगे। ठीक है। राम राम। मैं हाँ। एक बार श्लोक पढ़ रही हूँ। यतो यतो निश्चरति
मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। ठीक है, आपका अच्छा है, शुद्ध पाठ है। ओम प्रकाश भूतड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत्। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी राम नारायण जी कहानी सुनाएंगे और फिर उसके बाद जो कोई कहानी सुनाए वो हाथ हैंड रेज कर देंगे तो वो कहानी सुना पाएंगे। और सुनाइए राम नारायण जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कहानी का शीर्षक है परोपकार की एक हृदय स्पर्शी घटना। जी। परोपकार की एक हृदय स्पर्शी घटना। इस संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैं एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूँ और सेवानिवृत्ति के बाद हरिद्वार में निवास कर रहा हूँ। कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और गुर्दे खराब हो जाने के कारण मुझे सप्ताह में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इसी क्रम में दिनांक 22 जुलाई को मुझे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम अस्पताल जाना था, जो मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। उस दिन वहां कांवड़ मेले के कारण बहुत भीड़ थी, इसलिए मैंने कार नहीं ले जाकर स्कूटी से जाना उचित समझा। पर देखा तो उसमें तेल कुछ कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि अस्पताल से आना जाना ना हो सके। फिर भी मैंने और पेट्रोल लेना ठीक समझा, लेकिन पंप पर कांवड़ियों की इतनी भीड़ थी कि पेट्रोल लेना संभव नहीं हो सका। मैं अपनी पत्नी के साथ प्रातः 8 बजे घर से निकल गया। जाते समय उतनी भीड़ नहीं थी और मैं आराम से अस्पताल पहुंच गया। डायलिसिस के बाद मैं अस्पताल से दोपहर 1 बजे घर के लिए निकला तो रास्ते में जाम लगा हुआ था और ट्रैफिक रेंग रहा था। उसी में मुझे भी चलना पड़ा, जिसमें चंडी घाट फ्लाईओवर पर पहुंचते पहुंचते स्कूटी का पेट्रोल प्राइस समाप्त हो गया और मैं स्कूटी को पैदल लेकर चलने लगा। एक तो तेज धूप की गर्मी और मेरी 75 वर्ष की आयु मेरे लिए बहुत कष्टदायक थी। उसी समय एक लड़का जो कांवड़ लेकर के जाने के लिए हरिद्वार आया था, देवदूत बनकर के मेरे पास आया और उसने कहा कि अंकल, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा, आपकी स्कूटी मैं ले चलूंगा। वह मेरे पास से स्कूटी लेकर चलने लगा और उस भयंकर गर्मी और भयंकर भीड़ में वो सज्जन लड़का अपना पसीना पहुँचते हुए स्कूटी घसीटते हुए चल रहा था। इसी समय मेरी प्यास बुझाने के लिए उसने किसी दूसरे कांवड़िए से पानी मांगकर मुझे पिलाया। काफी समय बीत जाने पर हम सब फ्लाईओवर से नीचे धरातल पर पहुंचे और उस समय हम दोनों पति पत्नी थक चुके थे। इस पर उन महानुभावों ने फिर कहा, आप यहीं पर रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करके लाता हूँ। हम दोनों वहीं पर रुक गए और वह सज्जन कुछ समय के बाद बोतल में 1 लीटर पेट्रोल लेकर आ गए। मैंने उनको कुछ धन देना चाहा तो उन्होंने हम दोनों के पैर छू लिए और कोई पैसा नहीं लिया। हम दोनों का हृदय करुणा से भर गया और मन गदगद हो गया कि संसार में ऐसे दयालु सज्जन भी रहते हैं। देखने में बिल्कुल साधारण कांवड़िया जैसे लगने वाले सज्जन से जब मैंने उनका मोबाइल नंबर लिया और नाम पूछा तो मुझे पता चला कि वो तो एक बहुत बड़े कंपनी के अफसर हैं और बहुत बड़ा उनका व्यवसाय है। वे गुरुग्राम के निवासी हैं। नारायण नारायण। वाह वाह, ऐसे लोग तो दर्शनीय है, ऐसे मिलते ही कहाँ है। आज के जमाने में कोई कहने पर भी सेवा करने वाला नहीं मिलता, तो बिना कहे ही सेवा करने वाले कहाँ मिलते हैं।
हाँ सविता जी, आप सुनाइए। कहानी का शीर्षक है आत्मा का संकेत और ईश्वर की प्रेरणा। हाँ जी, हाँ जी। जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसी को ईश्वर प्रेरणा होती है। एक बार एक बुढ़िया माथे पर कपड़े व गहनों की गठरी और साथ में एक छोटी बेटी को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंची होगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देख बुढ़िया खुशी से बोली, बेटा आज बहुत धूप है और गर्मी भी बहुत है, यदि तुझे कोई आपत्ति ना हो तो इस गठरी और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर और अगले गांव छोड़ देना। घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आया। उसने सोचा, बुढ़िया की बेटी भी अच्छी है और हो ना हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान भी होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूं तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वह वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में भी प्रेरणा हुई कि रे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता है जो उसके साथ अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने लगी थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो कहीं लेकर चला जाता तो। राम राम राम, यह सोचकर बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां घुड़सवार उनका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला घुड़सवार बोला, माई धूप बहुत है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। बुढ़िया बोली, नहीं, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब मन कैसे बदल गया। बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनकर घुड़सवार शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। नारायण नारायण। भगवान सबके हृदय में विराजमान है तो सबकी रक्षा करते हैं। हाँ जी, कमलता बढ़िया। राधे राधे। राधे राधे। कहानी का शीर्षक है शब्द की ज्योत। सत्य की ज्योत। सुनाइए। सूफी फकीर हसन एक गांव में सांझ के वक्त गया। उसने एक छोटे बच्चे को हाथ में दिया लेकर पास की एक मजार की तरफ जाते देखा। उसने मस्ती में उस बच्चे से पूछा, बेटा ये दिया लेकर कहाँ जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा, मजार पर चढ़ाने जा रहा हूँ जी। फकीर हसन ने पूछा, क्या यह दिया तुमने जलाया था। उस बच्चे ने कहा, जी हुजूर, ये दिया मैंने ही जलाया था। तो फकीर हसन ने कहा, बच्चे मेरी एक बात का जवाब दो, तुमने जब ये दिया जलाया तो उसमें ज्योति कहाँ से आई थी, क्योंकि तुमने ही दिया जलाया, यह ज्योत तुम्हारे सामने आई होगी, लेकिन ये आई कहाँ से। फकीर हसन ने बच्चे के साथ मजाक कर रहा था, मगर कभी कभी मजाक बहुत महंगा पड़ जाता है। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो छोटा सा बच्चा ऐसा करेगा। उस बच्चे ने मुस्कुराकर फकीर की तरफ देखा और दिए में फूंक मार दी। फूंक मारते ही दिया बुझ गया। उस बच्चे ने हसन से पूछा, जनाब आपके सामने ही दिया बुझा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिया बुझते ही ज्योत कहाँ चली गई। हसन सिर झुकाकर उस बच्चे के पैर छुए और कहा, बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तूने तो मेरे दिल को भारी चोट पहुंचाई है। असल में ना तो ज्योत कहीं से आती है और ना कहीं जाती है, सिर्फ पवित्र दिलों में प्रकट होती है और बाकी सभी में छुपी होती है। जब तक शब्द की ज्योत हमारे शरीर में जलती रहती है तो आदमी बोलता है, उठता है, चलता है, खाता है, पीता है, भाव जिंदा रहता है। आत्मा को किसी ने देखा नहीं है, हमने कभी अपने में ही नहीं देखी तो किसी दूसरे में आत्मा को कैसे देखेंगे। जिस दिन अपने में देख लोगे उस दिन चकित हो जाओगे। देह तो कुछ भी नहीं है, केवल एक कपड़ा है और हम इस मामूली से पर्दे को सब कुछ समझ बैठे।
निश्चित ही वे कपड़ा एक दिन फट जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे है आत्मा, वो तो अमर है, वो तो परमात्मा का अंश है। सिमरन से मन एकाग्र होता है, पूर्ण एकाग्रता होने पर ध्यान बनता है, ध्यान पक जाने पर धुनें प्रकट होती है, धुन आत्मा को निज घर ले जाती है। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया। तो आज की कहानियां है, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आई है। सब में एक ही बात है मूल में, कि परमात्मा है और संसार नहीं है, यही बात है। और परोपकार है, वो सब साथ चलता है। परोपकार करने वाला है वो परमात्मा के बराबर होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भी सबका हित करता हूँ, जबकि मुझे किसी से कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, फिर भी सबके हित में लगा रहता हूँ। तो यही रास्ता है परमात्मा की प्राप्ति का। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, और नहीं तो हरिओम जी से बात करते हैं, वो कुछ कहना चाहते हो तो। राम राम जी सा। राम राम, बोलिए। जी साहब, कल मैं मेरी असावधानी के कारण मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था, जिससे रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। अगर कल के सत्संग पे आप थोड़ा प्रकाश डाल दे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे तो कल की बात आज सविता जी ने काफी कुछ कह दी, फिर भी मैं कुछ और कह देता हूँ। नारायण नारायण। सुलीदास जी क्या पूछते हैं, बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। महाराज जी, सत्संग सुनने से, ये साधु संत का विचार सुनने से तो लग रहा है कि अभी रास्ता मिल गया है और हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं और अंततः कल्याण होगा ही। तो हाँ, यह महाराज जी, ये हमको कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? नहीं, धोखा का तो सवाल ही नहीं है। तो इस रास्ते में धोखे का तो सवाल ही नहीं है। ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, लेकिन धोखा तो नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है और इस तरफ हम चल रहे हैं। तो इसमें हमारा तो प्रयत्न है थोड़ा, लेकिन परमात्मा का इसमें प्रयत्न बहुत अधिक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनुष्य जीवन दिया जिसमें परमात्मा से हम प्रेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद भारत भूमि में जन्म दिया। भारत भूमि में भी कितने लोग हैं जिनको सत्संग मिला है। तो ये भगवान की कृपा है। तो महाराज जी कहा करते हैं कि कोई यदि अपने घर बुलाए और हमारे सामने पत्तल रख दे, फिर पत्तल के ऊपर वो पानी का गिलास भी पत्तल के पास में रख दे, तो फिर वो भोजन देगा कि नहीं देगा, इस पे फिर कुछ संदेह नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है, तो अब वो अवश्य ही हमें इस रास्ते में आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। इसलिए अब इस पर मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। तो कल का जो सत्संग था वो इस बात पर आधारित था कि ये मनुष्य जीवन है, ये बहुत ही अमूल्य है। और शरणानंद जी महाराज ने एक वाक्य में इस जीवन की पूरी की पूरी फिलॉसफी या दार्शनिकता को खोल के रख दिया। उन्होंने ये बात कही कि जब तक हम अवास्तविक संसार और शरीर में जीवन बुद्धि रखेंगे, तब तक हमें वास्तविक जीवन से अभिन्नता नहीं होगी। जितना जो कुछ संसार शरीर दिखाई देता है, ये सब का सब एक प्रकार से सब मृत्यु के मुख में है। तो कबीर जी ने कहा है कि
ये मुर्दों का गांव, ये जो संसार है ये मुर्दों का गांव है, यानी सब मर रहे हैं, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं, वस्तु भी, व्यक्ति भी, परिस्थिति भी, घटना भी, सब मौत के मुंह में धीरे 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 सरक रहे हैं। बच्चा जिस दिन गर्भ में आया उस दिन से मरना शुरू हो गया। बिल्डिंग जिस दिन से बनी उस दिन से पुरानी होनी शुरू हो गई। फल जो बाजार से लाते हैं वो लाते हैं तो जितना फ्रेश होता है वो धीरे धीरे मरते 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 वो सड़ जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि उगे सो आंत वे, फूले सो कुमलाए, चिड़िया चिड़िया देवल डह पड़े, जन्मे सो मर जाए। संसार में आप देखो कि कुछ भी स्थिर नहीं है। जो उगा है वो अस्त होगा, जो जन्मा है वो मरेगा, और जितनी चीजें हैं सब पुरानी होती जा रही है, अर्थात मरती जा रही है। पर किसी को ये अनुभव है कि भगवान मर गए, अथवा किसी को ये अनुभव है कि मेरा अभाव हो गया? शरीर है वो तो प्रतिक्षण मर रहा है, बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होके मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी को अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। कोई ये नहीं कहता कि अब मैं नहीं हूं, अथवा मैं उस समय में नहीं था। जब से जन्मे हैं तब से शरीर बदल रहा है, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, लेकिन किसी को ये अनुभव नहीं है कि मैं जो बचपन में था वो आज नहीं हूं। कभी अपने अभाव का, कभी अपने बदलने का अनुभव नहीं होता किसी को भी। इससे सिद्ध हुआ कि हम अलग हैं और ये शरीर संसार अलग है। शरीर संसार मौत के मुंह में जाने वाला है और मैं सदा रहने वाला हूं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो मर रहा है उसमें हम जीवन की खोज कर रहे हैं। धन है ये सत्य है, ये शरीर सत्य है, ये पद सत्य है, ये मान बड़ाई सत्य है, जबकि ये सब का सब हमारे सामने, सब कुछ हमारे सामने मौत के मुंह में जा रहा है। जिस व्यक्ति के पास में अरबों रुपया धन होता था वो आज गरीब हो गया। जो व्यक्ति बहुत ही सुंदर था और वो आज कुरूप हो गया। जो व्यक्ति स्वस्थ था वो आज बीमार हो गया, और जो व्यक्ति बहुत बलशाली था वो आज निर्बल हो गया। तो ये बात क्या है कि ये संसार है वो वास्तव में परिवर्तनशील है, अथवा यूं कह दे ये मौत के मुंह में जा रहा है। तो अगर हम इस मृत्यु रूप संसार सागर में जीवन की खोज करेंगे, अर्थात इस मरते हुए में आसक्त होंगे, इस मरते हुए कोई पसंद करेंगे, इस मरते हुए की ममता करेंगे, इस मरते हुए की कामना करेंगे, तो हम मौत को ही प्राप्त करेंगे। जीवन कहां से मिलेगा? तो अगर किसी को जीवन चाहिए तो सदा रहने वालों के साथ में अपनी एकता, अपनी प्रियता, अपनी भक्ति, अपना आकर्षण रखें, और जो मौत के मुंह में जा रहा है, जो मर ही रहा है, उसके साथ क्या अपनापन करना, क्या ममता करना, क्या कामना करना। तो ये कल के सत्संग का सार था कि जो मरने वाले के पीछे दौड़ता है उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर किसी को सत्य की खोज करनी है तो जो सदा रहने वाला है उसके साथ जो अपना सदा से संबंध है परमात्मा के साथ अथवा आत्म स्वरूप के साथ, उसको स्वीकार करें, तब जीवन से अभिन्नता होगी। ज्योति अग्रवाल क्या पूछ रही हैं? पूछिए। महाराज जी, आपने जो अभी एक्सप्लेन किया इसमें एक छोटा सा ये कंफ्यूजन आ गया कि सदा रहने वाले परमात्मा ही हमारे हैं, उन्हीं का सुमिरन है, उन्हीं का है, पर जो आपको मिला है संसार उसमें आपको भगवत भाव देखना है। तो भगवत भाव देखते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं, पर वो तो नश्वर तो है, तो ममता तो नहीं है। तो फिर भगवत भाव भी क्यों देखना है? फिर अपने ईश्वर से ध्यान रखो और उन पे
बस उनका काम कर दो, उनमें फिर भगवत भाव क्यों देखना है? तो फिर वो नश्वर तो हो ही रहे हैं ना। जो जो भी सामान मिला है, जो पति, जो बच्चे, जो माँ बाप सब है, उनकी सेवा तो कर दी, पर फिर उनमें भगवत भाव क्यों देखना है? भगवत भाव अपने अत्यंत हाँ, परमात्मा से ही रखो बस। वो एक अलग रास्ता है। वो रास्ता है भक्ति का। और जो उसको नश्वर देखना, नश्वर देखते हुए भी नश्वर शरीर के द्वारा नश्वर संसार के काम आ जाना, ये एक तरीका है जिसको कर्मयोग कहते हैं। और नश्वर संसार को अभाव समझ करके और उसके प्रति ममता कामना का त्याग कर देना, ये ज्ञान योग का मार्ग है। और नश्वर संसार है, ये भी परमात्मा ही है। इसमें जो दिख रहे हैं वो परमात्मा है, जो नष्ट हो रहे हैं वो भी परमात्मा है। इस तरह से परमात्मा का भाव करना, उससे क्या है कि क्योंकि परमात्मा तो कहते ही है कि मरने वाला भी मैं ही हूँ, जन्मने वाला भी मैं ही हूँ, संसार में जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो उस दृष्टि से सब में भगवत भाव करें तो ये भक्ति का रास्ता है। और यदि सबको अभाव माने और केवल परमात्मा और आत्मा का ही भाव माने तो ये ज्ञान का रास्ता है। और मरने वाले संसार के सेवा में इस मरने वाला शरीर को लगा दें तो ये कर्मयोग का रास्ता है। तो आपको जो हाँ रास्ता महाराज जी, पसंद क्योंकि आए उसमें इसमें, संसार लेकिन करो। इसमें बस ये हो जाता है कि परमात्मा का भाव रखते उनमें अटैचमेंट और ज्यादा होने शुरू हो जाएगा। फिर वो एक दिन संसार छोड़ेंगे तब वो बुद्धि इतनी काम करेगी कि ये परमात्मा के पास चले गए, तो वो अगर ये सोचे कि ये है ही नहीं हमारे और हमारे परमात्मा है, तो शायद दुख कम होगा। अब मैं तो बहुत हाँ बिगिनर हाँ हूँ, हाँ, तो वो नहीं नहीं पता। नहीं, जिसको इन तीनों में से जिसको जो रास्ता रुचिकर हो, जिस